हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार ने 1 साल पूरा कर लिया है। इस अवसर पर पंचकुला में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार ने जन कल्याण, सामाजिक न्याय और विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनमें लाडो लक्ष्मी योजना, युवाओं को नियुक्ति पत्र, किसानों के लिए एमएसपी और शहीदों के परिजनों को सम्मान शामिल है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारी सरकार का 1 साल में जन कल्याण, सामाजिक न्याय और समग्र विकास में हरियाणा आगे बढ़ा है। हरियाणा के नायब सिंह सैनी सरकार का 1 साल पूरा हो गया है। इस 1 साल में सैनी सरकार ने जन कल्याण, सामाजिक न्याय और विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनमें लाडो लक्ष्मी योजना, युवाओं को नियुक्ति पत्र, बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी, किसानों के लिए एमएसपी और शहीदों के परिजनों को सम्मान जैसे बड़े फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में हरियाणा विकास की नॉन स्टॉप रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में भाजपा सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये 1 साल जन कल्याण, सामाजिक न्याय और समग्र विकास के लिए समर्पित रहा है। सीएम सैनी ने सभी हरियाणा वासियों को सरकार के 1 साल पूरे होने की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। हरियाणा के विकास व जन कल्याण के दौर का एक स्वर्णिम ये दिन है। भाजपा सरकार के तीसरे कार्यकाल का संकल्प, सेवा और समर्पण का ये पहला वर्ष है। ये पहला वर्ष पूरा किया है, ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। मैं इस अवसर पर आप सभी को 1 वर्ष ये नॉन स्टॉप पूरा करने पर हरियाणा प्रदेश वासियों को, आप सभी को इसके लिए हृदय से मैं हार्दिक बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। हीमोफीलिया और थैलीसीमिया बीमारी से ग्रस्त रोगियों को हम 3,000 रुपए मासिक पेंशन का लाभ हमारी सरकार दे रही है। यह पेंशन किसी भी अन्य पेंशन के अतिरिक्त होगी। अगर उसको कहीं से और लाभ मिल रहा है तब भी उसको इस पेंशन का लाभ मिलेगा। हमने अप्रैल 2025 तक इस योजना में हीमोफीलिया के कुल 37 और थैलीसीमिया के 91 रोगियों को इसका लाभ भी मिल चुका है। भाइयों बहनों, उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। हमने औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और एक इकोसिस्टम ये हमारी सरकार ने तैयार किया है। हमारी प्रोत्साहन योजनाओं का परिणाम है कि प्रदेश में पिछले 11 वर्षों में 12,20,872 सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगों का पंजीकरण हुआ है। इनमें 28,377 करोड़ 59 लाख रुपए का निवेश भी हुआ है। 1 साल में सैनी सरकार की उपलब्धियों पर डालते हैं एक नजर। लाडो लक्ष्मी योजना, महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा, एससी वर्ग को कोटे के भीतर कोटा, सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक पहल, 24,000 युवाओं की नियुक्ति, शपथ से पहले ही युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर देकर विश्वास कायम किया, शामलात भूमि पर मालिकाना हक, ग्रामीणों को जमीन पर अधिकार, अग्निवीरों को 20% आरक्षण, पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार सुरक्षा, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, हर परिवार को पक्का घर देने की दिशा में कदम, सभी फसलों पर एमएसपी, किसानों की आय सुनिश्चित, मुफ्त डायलिसिस सुविधा सभी जिला अस्पतालों में उपलब्ध, थैलेसीमिया और हीमोफीलिया मरीजों को 3,000 रुपए मासिक पेंशन, शहीदों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का सम्मान, सरकारी कर्मचारियों के लिए 50 लाख रुपए तक बीमा सुरक्षा, 48 चुनावी संकल्प पूर्ण, वादों को निभाने की पारदर्शिता और प्रतिबद्धता का प्रमाण। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि हमने अपने पिछले विधानसभा चुनाव के संकल्प पत्र के 217 में से 46 वादों को 1 साल में ही पूरा कर दिखाया है। ये 1 वर्ष का समय भले ही कम है, लेकिन हमने जिस नॉन स्टॉप विकास का संकल्प लिया था उसकी सिद्धि में ये 1 वर्ष विकास की तिगुनी गति का साक्षी है। मुख्यमंत्री का दावा है
कि हम इसी वित्त वर्ष में कुल 90 संकल्प पूरे कर लेंगे। मित्रों, मैं बताना चाहूंगा कि पिछले एक वर्ष में हमने विभिन्न आवास योजनाओं के तहत 77,199 परिवारों को हमने लाभ पहुंचाया है। इनमें से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 49,403 और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 27,796 परिवारों को हमने लाभ पहुंचाया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक साल पहले हरियाणा प्रदेश की जनता ने, आप लोगों ने तीसरी बार जन सेवा का ऐतिहासिक अवसर नॉन स्टॉप ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया है। मैं आप सबका, पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों का नॉन स्टॉप आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और पिछला का जो 2 कार्यकाल रहे हैं, उन 2 कार्यकालों में जो आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो हरियाणा को एक विकास की नई मजबूत नींव रखी है और हरियाणा प्रदेश विकास की गति के अंदर आगे बढ़ रहा है, मैं पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने नॉन स्टॉप तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना है। मैं इसके लिए पूरे हरियाणा प्रदेश और आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब नायब सरकार ने 1 साल पूरा कर लिया है। इस 1 साल में कई जनहितैषी निर्णय लिए गए, जिसने सैनी सरकार के प्रति जनता में विश्वास बढ़ा दिया है। सरकार ने सबको खुशहाल 11 साल हो गए हैं जी सरकार को, बहुत ही बढ़िया सरकार। जैसे पहले हमारे मनोहर लाल जी ने सभी युवाओं को बिना खर्ची बिना पर्ची के रोजगार देने का काम करा, उन्हीं के पच्चीनों पर चलते हुए हमारे बहुत ही नाइस मुख्यमंत्री, जो पूरे भारत के अंदर इतने नाइस मुख्यमंत्री नहीं है, जो हर आदमी की पहुंच में है, उन्होंने हमारी बहनों को अभी 2100 रुपये हर बहन के खाते में, जिनकी इनकम 81 से कम है। ऐसे ही हिसार में देखो कितनी बढ़िया अपना एयरपोर्ट तैयार हो चुका है जी, जिस पे काम चला ही हुआ अभी। ऐसी किसानों के खाते में सीधा फसल बिकती, उनके तुरंत उनके खातों में पैसे पहुंच जाना जी। हर चीज ऑनलाइन बिना किसी सिफारिशों के, युवाओं को रोजगार देखो जी। 1 साल पूरा कंप्लीट हुआ, 1 साल में इतना खुशहाल हरियाणा बना है। जैसे हमारे इतने सुशील, सहज और लोकप्रिय हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी और हमारे माननीय मनोहर लाल जी, उनके नेतृत्व में 1 साल कंप्लीट हुआ और पूरे हरियाणा को इतनी बड़ी सौगात मिली है, जिसमें कि मैं सबसे पहले कहूँगा बिना खर्ची बिना पर्ची की। पहले दूसरी सरकारों में थैला भर के जाते थे नेताओं के पास, ना वो थैला मिलता था और ना ही नौकरी मिलती थी। और इस सरकार में किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, और इस सरकार में तो सिर्फ घर पे ही नौकरी के, उनकी योग्यता के अनुसार घर पे ही नौकरी की पर्ची आ जाती है, वो उनको योग्यता मिल जाती है। सरकार के क्षेत्र अगर देखें, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो सरकारी स्कूल में हो या कॉलेज में हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज में हो, अगर रोजगार के उसमें देखें, बिना खर्ची बिना पर्ची के जो नौकरी मिल रही है वो कितनी अच्छी बात है। अगर किसानों के उससे देखेंगे तो किसानों के खाते में जो डायरेक्ट आ रहे हैं पैसे, ठीक है, वो जो सरकार जो भी बढ़ा के दे रही है, उससे सब किसान कितने खुश है, जो मंडी में यानी कि उनकी खरीद हो रही है। अगर नौजवानों के बारे में देखा जाए, चाहे वो कोई विदेश नीति हो या शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, सब में उनको यानी कि उत्साह देखने को मिल रहा है। और सड़कों की कनेक्टिविटी एक दूसरे क्षेत्र से, शहरों से, तो अब नया जो एयरपोर्ट आ रहा है, और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी गए थे जापान दौरे पर, और वहाँ से जो नए रोजगार, जो नई इंडस्ट्री लगेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो उससे क्षेत्र में विकास होगा। सरकार ने जो 1 साल में जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो उन्होंने वादा किया था उनको पूरा करने का काम किया है। सरकार ने वादा किया था कि युवाओं को रोजगार देंगे। मुख्यमंत्री ने एक ही कलम से रोजगार, अपना सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री बनते ही एक कलम से रोजगार देने का काम किया। इसके अलावा सरकार ने वादा किया था कि 70 वर्ष से अधिक लोगों को मुफ्त में इलाज मिलेगा, वो भी सरकार ने देने का काम किया। सरकार ने ये भी वादा किया था कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज की वो बनाएंगे, वो भी किया। तो इस तरह की सरकार की बहुत योजना है जिससे आम लोग को बड़ा लाभ मिले। किसानों के बारे में जो सरकार ने निर्णय लिया था
कि उनको एमएसपी पे जो उनकी फसल खरीद करेंगे, बिल्कुल एमएसपी पे खरीद कर रहे हैं, उससे ज़्यादा से ही कर रहे हैं। सड़कों का जाल बिछाया है और उसके अलावा फ्लाईओवर्स बने हैं। सरकार में बहुत ही मतलब जन कल्याणकारी योजनाओं पे काम किया गया है, लोग इससे खुश हैं। सरकार के 1 साल की जो उपलब्धियां हैं, खास तौर से मैं महिलाओं की बात करती हूँ, तो महिलाओं के लिए जो सरकार ने अपने चुनाव में कहा था, आज मुझे लगता है कि वो धरातल पे उतरता नजर आ रहा है। सरकार की कहनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है, जो कहा वही उन्होंने धरातल पे दिया। जैसे कि महिलाओं के लिए कनेक्शंस दिए, महिलाओं के लिए अपने ये अभी 2100 रुपये महिलाओं को जो देने का वादा सरकार ने दिया है और लोगों के खाते में शुरू भी हो गया, तो वाकई में ये महिलाओं के लिए बहुत गौरवान्वित विषय है कि महिलाओं के बारे में सोच रहे हैं। सरकार भारतीय जनता पार्टी सोच रही है और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, अपने पैर पे खड़े होने के लिए काफी कुछ योजनाएं ला रही है। चुनाव थे तो उससे पहले वायदा किया गया था हमारे मैनिफेस्टो में, करीबन 217 के करीब मैनिफेस्टो में एक उन्होंने बताया था कि हम ये वायदे पूरे करेंगे। तो उसमें से अगर आज अब देखा जाए तो 48 वायदे आप ये देखिए 1 साल के भीतर पूरे हो चुके हैं और बाकी दिसंबर तक जो कहा जा रहा है कि पाइपलाइन में 90 तक की उम्मीद हो जाएगी। इस तरह के अगर मैनिफेस्टो पे जो काम हो रहा है 1 साल के अंदर ही, उपलब्धि तो बहुत है। हर क्षेत्र के लिए काम कर रही है, महिलाओं के लिए, हेल्थ सेक्टर में, रोजगार के लिए, बिना पर्ची खर्ची की जो चीजें हैं, बहुत सी उपलब्धि गिनवाने में आए तो बहुत लंबा समय जाता है उसका। हरियाणा में नायब सैनी सरकार के 1 साल को लोग बेमिसाल बता रहे हैं। इस 1 साल में सैनी सरकार ने जन कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में हरियाणा विकास की नॉन-स्टॉप रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है, जो विकास के नए आयाम छूने को तैयार है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।